हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SKMT पर फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ फिजिक्स का जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में मैंने पिछले दिनों आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि प्रकाश तो अब जानते हैं, पहले से जानते हैं कि प्रकाश अपनी सीधी रेखा में गमन करती है। तो देखते हैं कि हमारे यहाँ दो तरह का कुटुंब आता है। एक आता है बिना बुलाए हुए, फिर मैं बोलते जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। तो बिन बुलाए मेहमान अगर आ जाता है तो उसे वापस कर देते हैं। तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वो वापस चला जाता है। एक होता है अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश जब आती है तो माध्यम में पार कर जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके रास्ते में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो रास्ते में होने वाले परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन चलिए उस टॉपिक पे मैं बाद में बात करूँगा। मैं आज आपको बात करूँगा, जैसा कि मैं इस साल देखा हूँ कि लाइट से मैं अपने मोटिवेशन वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, आप देख भी लीजिएगा कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें जो अच्छे से अच्छे नंबर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरह से बताया है। लेकिन इस बार मैं देखा हूँ कि प्रकाश के परावर्तन से एक क्वेश्चन, ये 6 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ दिया है कि अवतल दर्पण में U, V और F में संबंध स्थापित करें, या उत्तल दर्पण में कि 1/V + 1/U = 1/F को आपको सिद्ध करना है। आप कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, इसको बनाने का बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ें तो इसे हम आसानी से साबित कर सकते हैं। देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। जैसा कि आप पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण क्या होता है। चलिए मैं इधर बनाता हूँ, क्योंकि छोटा सा बोर्ड है और इसमें फिगर बनाना थोड़ा परेशानी तो होगी ही, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। और ये अवतल दर्पण है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह जो होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है, और एक भाग इसका क्या होता है, वक्रित होता है। गौर से देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से साबित कर सकते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर इसका C है, यहाँ पर इसका फोकस है, ठीक है। आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब दर्पण पे पड़ती है तो परावर्तित होती है। परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से क्रॉस करती है। कहाँ से क्रॉस करती है? मुख्य फोकस से क्रॉस करती है किरण। इसका दूसरी किरण जो होती है वो प्रकाश के केंद्र से, यानी प्रकाश के सेंटर से क्रॉस करती है, फिर उसी दिशा में क्या होती है, वह वापस लौट जाती है। जहाँ से आती है फिर उसी दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये हो गया। चलिए, ये किरण, ठीक है। तो ये वक्ता केंद्र हो गया, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्ता केंद्र कहते हैं। प्रकाश की किरण आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटती है मुख्य अक्ष के, या कटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको हम OA ले लेते हैं, और ये इमेज बना, इसको हम IB ले लेते हैं। कोई दिक्कत? और यहाँ पर एक लंब खींच देते हैं, जैसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको ले लीजिए M, इसको ले लीजिए N, इसको ले लेते हैं P ले लेते हैं। चलिए, इसका काम आपको आगे आएगा। इसको 2 पार्ट में मैं बताऊंगा। नहीं, पार्ट तो एक ही रहेगा, इसमें हिसाब करना पड़ेगा हमको बोर्ड को। थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आप देख लीजिए कि प्रकाश का जो मुख्य है, क्या बोलते हैं, दर्पण का जो मुख्य अक्ष है OP, इसको ले ले, OP ले लीजिए। यहाँ पर इसको Q ले लीजिए। क्या ले लीजिए?
क्यू ले लीजिए, ठीक है। चलिए, दर्पण और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे यू से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे एफ से सूचित किया जाता है। पहले ही दर्पण में मैंने आपको बता चुका हूँ कि वक्रता त्रिज्या जो होती है दर्पण दूरी की, दर्पण माने फोकस दूरी की दुगुनी होती है, इस पर 2f लिख सकते हैं। और वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे v से सूचित किया जाता है। चलिए, दर्पण में लगभग सभी चीज माइनस में ही होता है। फोकस दूरी भी माइनस में होता है, वस्तु दूरी भी माइनस में होता है, और क्या बोलते हैं इसको, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में ही होती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसको साबित करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। आप इसका लिखेंगे कि मान लिया कि एक अवतल दर्पण है जिसकी, सुन के लिखिए, प्रधान अक्ष पर एक वस्तु OA रखी गई है जिसका प्रतिबिंब IB बनता है। चलिए, मैं ज़्यादा लंबा आपको नहीं खींचूंगा। IB बनता है, थोड़ा सा आगे देखिए क्या होगा। चलिए, अब स्केच IB बनता है। अब आगे आइए। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़, एक चीज़ आप दिखाई दे रहे हैं, ये जो सी यहाँ पे है, एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज है AOC और एक त्रिभुज है IBC। ध्यान से देखिए, कौन कौन त्रिभुज है, AOC और दूसरा त्रिभुज है IBC। ये राइट ट्रायंगल है, तो दो राइट ट्रायंगल हैं, दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, दो समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूपता के नियम से हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज IBC में समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं OA बटा IB बराबर OC बटा IC। चलिए, ठीक है। OC को हम क्या लिख सकते हैं, OC का तो कोई दूरी, कोई चीज़ पता तो आपको है नहीं। तो OC को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है OC को हम लिख सकते हैं, अच्छा, OA बटा IB और ये हो गया आपको IC, ठीक है। तो OC को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा चीज़ है, चलिए, OC को निकालने के लिए OP में से PC को घटाएंगे। OP में से किसको घटाएंगे, PC को, तो OP माइनस PC। अच्छा, IC के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको PC में से PI को घटाना पड़ेगा, PC माइनस PI। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए, फिर समरूप त्रिभुज, ध्यान दीजिए, MQF और त्रिभुज IBF में इसकी भी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। इसमें भी हो जाएगा आपको MQ बटा IB बराबर, इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा QF, क्या हो जाएगा, QF बटा IF, QF बटा IF, हम इसको हम लिख सकते हैं QF और IF को आप क्या लिखिए, IF तो आपको मालूम नहीं है, तो PI में से PF को घटा देंगे, PI माइनस
पी एफ। ध्यान दीजिए, मान लिया कि P Q के बहुत निकट है, Q P के बहुत निकट है, Q P के बहुत निकट है। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखिएगा, एम क्यू के बदला में, तो आप एम क्यू के बदले में ओ ए लिख सकते, क्या है कि दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो लिख सकते ओ ए बटा आई बी बराबर क्यू एफ की जगह क्या लिखेंगे पी एफ बटा पी आई माइनस पी एफ। इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दिक्कत हो तो जूम करके देखिएगा। 1 और 2 से क्या देखते हैं कि ओ ए बटा आई बी बराबर ओ ए बटा आई बी, तो हो जाएगा आपको ओ पी माइनस पी सी बटा पी सी माइनस पी आई बराबर पी एफ बटा पी आई माइनस पी एफ। इक्वेशन नंबर 3। चलिए, आपको समीकरण आ गया। अब आपको क्या करना है, चिंग परिपाटी से, चिंग परिपाटी मैं इस पर वीडियो नहीं बनाया हूँ लेकिन समझा देता हूँ आपको। चिंग परिपाटी कहते किसे हैं, तो थोड़ा सा हटके मैं बताता हूँ। चिंग परिपाटी कहते किसे हैं, समझ लीजिए कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है ना, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या को दर्शाने के लिए एक चिन्ह की जरूरत होती है, और चिन्ह से ही पता हमें चलता है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब की दूरी अगर माइनस में आती है तो हम समझेंगे प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी अगर प्लस में आती है तो हम समझेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि माइनस प्लस से होता क्या है, तो बताया नहीं कि किसी भी वस्तु की दूरी, दर्पण की दूरी, इस सब को दिखाने के लिए एक चिन्ह की जरूरत होती है जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। किसी भी दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। वक्रता त्रिज्या हमेशा, वक्रता त्रिज्या जो है अवतल लेंस में या अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। फोकस दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। ध्यान दीजिए, ये जो ध्रुव देख रहे हैं आप, इससे इधर जो भी होगा माइनस में होगा, इससे इधर जो भी होगा वह प्लस में होगा। आगे हम उत्तल दर्पण के बारे में आपको हम अच्छी तरह से बताएंगे। सभी दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी जो है ध्रुव से मापी जाती है। जो P देख रहे हैं या दर्पण का ज्यामितीय केंद्र है जिसे हम ध्रुव भी कहते हैं, P से इसको सूचित किया जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा सूत्र है, बहुत ही सिंपल पोजीशन में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हम आगे बढ़ते हुए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लेते हैं चिंग परिपाटी से, इसमें हमको मान रखना है, तो मैं इसको साफ करूँगा क्योंकि मान रखने में दिक्कत होगी, तो मैं साफ कर रहा हूँ इसको, तब आपको समझने में दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। गौर से समझते चलिए, बहुत अच्छा लगेगा वीडियो आपको। अब चलिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, चलिए ओपी का मान लीजिए, ओपी यहाँ ध्यान लीजिए, ओपी क्या है, ओपी वस्तु की दूरी इधर है तो ओपी बराबर हो जाएगा माइनस यू। चलिए इसके बाद आपको क्या चाहिए, पीसी चाहिए। पीसी देखते हैं, ये वक्रता त्रिज्या है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की हमेशा दुगुनी होती है, पीसी भी आपका निकल गया। आइए पी आई, आइए पी आई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी पी आई हो गया प्रतिबिंब की दूरी, ये भी माइनस में भी है। इसके बाद आपका आ गया पी एफ चाहिए, पी एफ पर्सनल फंड, यानी ये है आपको एफ, इसका लिखे हैं, हाँ यहाँ लिखे हैं माइनस एफ, सब इसका माइनस हो गया। लिखिएगा इन सभी का मान, इन सभी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने
गौर से देखिए समीकरण 3 में इन सभी का मान रखते हैं। OP का मान हो गया -u, PC का मान हो गया माइनस माइनस +2f, PI का मान, फिर PC का मान है 2f, ठीक है, और माइनस PI का मान क्या हो जाएगा, PI का मान देखिए क्या है, हाँ माइनस भी, तो माइनस माइनस प्लस, PF का मान हो जाएगा -f, PI का मान तो आप जान रहे हैं -b हो जाएगा, अब प्लस PF का मान हो जाएगा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, अब तिरछा गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा, इससे इसको गुना कीजिएगा, तो -u 2f को गुना करेंगे -v प्लस f से, और -f से इसको गुना करेंगे तो -2f² हो जाएगा, और ये तो आपका क्या हो जाएगा -2f ही होगा ना, तो ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस f भी हो जाएगा। चलिए इसे गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस u भी, माइनस प्लस माइनस uf, 2f से गुना कीजिए -2f भी, ठीक है, और प्लस 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 2f² बड़ा हो गया 2f² माइनस f भी, 2f² से 2f² कैंसिल हो गया। अब चलिए u भी को उधर ले जाइए, u बाकी को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा -uf -2f भी, माइनस f भी इधर आया तो प्लस f भी बराबर -u भी। यहाँ देखिए -uf 2f भी में से एगो f भी चला जाएगा, कितना बचेगा, एगो f भी बचेगा यहाँ पे, बराबर -u भी, माइनस को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा uf प्लस f भी बराबर -u भी, माइनस से माइनस खत्म। अब क्या कीजिएगा, इसमें दोनों तरफ जो है u भी f से भाग दे दीजिए, इसको भी मैं साफ कर रहा हूँ, दोनों तरफ हम u भी f से भाग देंगे, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, तो देखिए uf बटा u भी f प्लस f भी बटा u भी f बराबर u भी बटा u भी f, u भी से u भी खत्म, f भी से f भी खत्म, और u से u खत्म, f से f खत्म। देखिए क्या आ गया यहाँ पे, आपका सूत्र अब यहाँ पे साबित हो गया कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही आपको साबित करना था। हम इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार आप लोग देखा कि मैंने दर्पण के सूत्र को बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से मैंने आपको साबित करके बताया कि दर्पण का सूत्र हम कैसे साबित कर सकते हैं। इसी प्रकार आप उत्तल दर्पण में भी बहुत ही आसानी से दर्पण का सूत्र साबित कर सकते हैं। हो सकता है फिर मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, इसमें मैं आपको दर्पण का सूत्र बताऊँगा उत्तल दर्पण में। अगर इसमें कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और क्या बोलते हैं बेल आइकन का बटन दबाइएगा। जो भी मैं वीडियो डालूंगा, सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो भी हम नया नया वीडियो डालेंगे वो वीडियो जो है आपको सूचना जाएगी उसकी, आप आसानी से उसको देख सकते हैं, और किसी भी प्रकार का कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उसे बना के बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।